Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start chapter 6 square and square roots. Introduction. In general form, if a natural number m can be expressed as n square where n is also a natural number, then m is a square number. Okay, इसकी हम प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर. कोई भी नंबर ले लेते हैं. वी हैव 1, इसका स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर. ओके, या लिख सकते हैं इसको 1 को 2 टाइम लिखना है हमने. 1 मल्टीप्लाई 1 1. सिमिलरली हम लेंगे 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 4. 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 9. वी हैव 4 का स्क्वायर मीन्स 4 को 2 टाइम लिखना है, तो ये कितना होगा हमारा? 16. 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 25. 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 36. 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 49. 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8 64. 9 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई 9 81. 10 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 10 100. ओके. 11 का स्क्वायर मीन्स 11 को 2 टाइम लिखना है, कितना होगा? 121. एंड 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12 144. 13 मल्टीप्लाई 13 169. 14 मल्टीप्लाई 14 196. 15 का स्क्वायर मीन्स 15 को 2 टाइम लिखना है, 225. 16 मल्टीप्लाई 16 256. 17 मल्टीप्लाई 7 17 289. 18 का स्क्वायर मीन्स 18 को 2 टाइम लिखना है, 18 मल्टीप्लाई 18 324. 19 मल्टीप्लाई 19 361. एंड लास्ट 20 मल्टीप्लाई 20. 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 को 2 टाइम लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई 20 400. ओके. आफ्टर दिस फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है और हमने कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है. ये कैसे करेंगे? ये हमने कोई भी डिजिट ली है, यहाँ पर 23 सपोज करो 23 लिया है. ओके. अब इसका हमने करना है स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, बिना मल्टीप्लिकेशन के. तो प्रीवियस क्लास में हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं. a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो मैं 23 को लिख सकती हूँ 20 प्लस 3. ओके. ये सपोज करो हमारा a होगा, ये करो b होगा. ओके. तो वैल्यू पुट करो. a की स्क्वायर 2ab प्लस b की स्क्वायर. ओके. कितना आएगा? 400. 3 2 6 2 12 एंड 9. कितना होगा ये? 529. आंसर. विदाउट मल्टीप्लिकेशन अगर किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे. आफ्टर दिस थर्ड टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इसका हम क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच 1 मेंबर इज 12. तो ये इसमें हमें दिया हुआ है ट्रिपलेट. 3 मेंबर होते हैं, इसमें से 1 मेंबर दिया हुआ है हमें 12. तो इसको हम लिख सकते हैं वी कैन गेट
Pythagorean triplet by using जनरल फॉर्म। ट्रिपलेट है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? इसकी जनरल फॉर्म होगी 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर माइनस प्लस 1। ओके, ये 3 मेंबर है हमारे पास, जिसमें से इन्होंने दिया हुआ है 1 मेंबर गिवन है। तो मैं ये 1 मेंबर को, कितना गिवन है हमारे पास? 1 मेंबर 12 गिवन है, तो 1 मेंबर को 12 के इक्वल रखती हूँ। 2m इज इक्वल टू 12, तो m कितना आएगा? 26। m की वैल्यू कितनी आई? 6। वैल्यू पुट करते हैं इनमें, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू पुट की मैंने, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1। 6 का स्क्वायर में 6 को 2 टाइम लिखना है, तो 6 6 जार 36, 6 6 जार 36। कितना आएगा ये? 35 एंड ये 37। तो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रिपलेट हुए, रिक्वायर्ड ट्रिपलेट क्या होंगे हमारे पास? 12 जो हमें गिवन था, एंड हमने फाइंड किया 35 37। ओके, ये आंसर होगा। नाउ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट फाइंड करना। फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है? देखो, हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 4 है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 16 आएगा। लेकिन अगर हम 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? 4 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को हम इससे डिनोट करते हैं। ओके, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज रिपीटेड subtraction method, second one is prime factorization, and third one is division method। अब देखो, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है? मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ। मैंने नंबर लिया है यहाँ पर 81, रूट ऑफ 81 मीन्स 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, और तब तक करने हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक हमारा लास्ट में 0 वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, ओड वैल्यू को करनी है। तो मैंने लिया 81। ओके, 81 में मैंने क्या किया? ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर हमारे क्या होते हैं? ओड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7, ठीक है, 9 एंड सो ऑन। तो ये मैंने 1 माइनस किया, कितना आएगा हमारे पास? ये हमारे पास कितना आएगा? 80। ओके, 80 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? ये 77। 77 माइनस 5 कितना होगा? ये 72। 72 माइनस ये कितना होगा? 1 3 5 7, कितना आया हमारे पास? 70 एंड 70 माइनस ये देखो बच्चों 72, तो ये कितना आएगा? 72। 72 माइनस 7 65। अब क्या होगा आगे? 65। ओड नंबर है हमारे पास 1 3 5 7। नाउ कितना होगा? 9। तो 65 माइनस 9 कितना होगा? 56 एंड 56 माइनस 11 इज इक्वल टू 45। 45 माइनस 13 32।
32 माइनस 13 के बाद ओड नंबर हमारा होता है 15, कितना आएगा 17, एंड 17 माइनस 17 कितना होगा 0। देखो पहले हमने ओड नंबर माइनस किया 1, फिर जो हमारे पास आंसर आया उसमें से हमने 3 माइनस किया, फिर जो आंसर आएगा 5 माइनस करेंगे, 7, 9, 11, 13, 15, 17। कितने स्टेप है ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने स्टेप हुए 9 हुए हैं। तो ये कितना आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। ओके, या हम कह सकते हैं जो देखो अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 81 आएगा। ठीक है, मैंने आपको यही तो बताया है कि अगर हम 81 का स्क्वायर रूट लेंगे 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 9 आएगा। तो रिपीटेड मेथड से कितना आया हमारे पास 9 आया। सेकेंड हम मेथड यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये हम लेंगे सेकेंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमने सेम ही ले लेते हुए नंबर 81। ठीक है, सबसे पहले हमने किससे देखना है 2 के टेबल से देखना है, 2 के टेबल से नहीं जाएगा। तो आफ्टर दिस 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 is 3। ओके, तो कितना आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अगर हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या आएगा इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जब स्क्वायर रूट से हम बाहर लेकर आते हैं तो पेयर बनाते हैं, पेयर बनाए और ये जो पेयर है ठीक है ये 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 का 1 पेयर है तो यह सिंगल आउट आएगा बाहर आएगा स्क्वायर रूट के। तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ ये 3 मल्टीप्लाई 3 9। ओके, आगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना हुआ 9 हुआ। ये भी हो गया हमारा सेकंड मेथड। थर्ड मेथड हम लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय डिवीज़न मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करना डिवीज़न मेथड। इसके लिए हम नंबर लेते हैं, मैंने इसमें लिया नंबर कोई 729 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना, ये मैं लेती हूँ डिवीज़न मेथड का साइन है। ओके, इस फॉर्म में तो ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पर लाइक, ठीक है ये नहीं आएगा। तो ये मैंने लिया 729। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने पेयर बनाने होते हैं। तो ये पीछे से मैंने 2 डिजिट के पेयर बनाए। तो ये 1 2 तो ये बार लगाया मैंने, ये 1 अकेला ही रह जाता है तो यहाँ पर सिंगल बार लगेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्म में बनाना है हमने। और जैसे हमारे पास ये हुआ, जैसे हमारे पास 1 6 6 5 हुआ तो हमने पेयर बनाने हैं। पेयर किस फॉर्म में बनाने हैं, देखो 1 2 ये पेयर बनाया 1 2, ठीक है इस फॉर्म में। तो अब देखो ये 7 है हमारे पास 7, तो ये हम डिवाइड के फॉर्म में ही करते हैं पर थोड़ा सा इसमें चेंज है। जैसे ये हमारे पास 7 है, 7 को हम कैसे लेंगे, देखो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा ये 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो क्या लेंगे हम इसमें, हमने इसमें सेम डिजिट लेनी होती है। ठीक है 1 1 या 2 मल्टीप्लाई 2 या 3 मल्टीप्लाई 3 इस फॉर्म में लेंगे। तो ये 7 किस पर होगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4। सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 माइनस 4 इज़ 3। ओके, अब हम जो डिवाइड करते थे उसमें हम सिंगल डिजिट नीचे लेकर आते थे, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं डिवीज़न मेथड से तो जो हमने पेयर बनाया है ये पूरा पेयर नीचे आएगा 29। ओके, तो अभी देखो 2 + 2 4। ओके,
तो ये 4 के साथ यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर होना चाहिए कि 3, 2, 9 आ जाए। अब देखो 9 आना चाहिए लास्ट में, तो ये देखो हमारे पास देखो किस में 9 आ रहा है। ये एक तो ये 3 का स्क्वायर करते हैं तब 9 आता है, या 7 का कर रहे हैं तब हमारे पास 9 आ रहा है। देखो 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 7 का कर रहे हैं तब 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसकी कर दूँ, यहाँ पर तो 3 की करूँगी या 7 की। 3 की करके देखती हूँ, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, तो ये 129 आ रहा है। तो ये 7 की करके देखती हूँ, 7 7 ज़ार 49, ये 4, 7 4 ज़ार 22, 22 और 4 32, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 कितना आया 329, रिमाइंडर इज़ 0, देन आंसर इज़ 27। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज़ 27। इन अदर वे वी कैन से, अगर हम 27 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 729 आएगा। ओके, तो ये तीनों मेथड हमारे कंप्लीट हुए। अब इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में। तो नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल बाय डिवीज़न मेथड। तो हमें जो नंबर गिवन होगा वो डेसिमल में होगा, लाइक ये होगा 12, 25 इस फॉर्म में होगा, या फिर 7, 6, 5 इस फॉर्म में होगा। तो जब हम इसके पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो ये बार लगाना है हमने, तो 1 2 इस फॉर्म में, 1 2 इस फॉर्म में बनाएंगे। हमने कभी भी इस फॉर्म में नहीं बार लगाना, पेयर नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो हमने ये इस फॉर्म में ही बार लगाने हैं। तो सेम मेथड से फिर हम आगे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले डिवीज़न मेथड में किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।